देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 है। गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, जो फूड ग्रेड सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंट्रोलर फूड की जॉब्स हैं, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 है। ये आज मैंने सारी फाइल आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपने ग्रुप्स में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर्स के बाद हम पिछले सारे आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि सर हमें पिछले सारे लेक्चर जहाँ पे ना शेयर करें ग्रुप्स में। तो मैं शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि आपको पता है जो जो लोग नए थे उनको नहीं पता था। पुराने को तो पता था कि हर 5 लेक्चर के बाद पिछले सारे हम शेयर कर देते हैं। तो ये जिस आज की सारी फाइल है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे जो नोट्स हैं ना, पूरी फाइल आज हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज जी लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2। आज हमने पढ़ना जी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री 712 टू डेट 712 से हमने स्टार्ट की हुई है, 1605 तक पहुंच गए थे। 1605 से लेकर आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम पहुंचेंगे जी 1707 तक। ठीक है, ये हम 100 साल के अंदर जो जो हमारे मेन इवेंट्स थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ छोटा सा लेक्चर आज होगा क्योंकि आज आपके 20 लेक्चर पूरे हो गए हैं। 20 के मैंने आपको ये सारी पीडीएफ शेयर करनी है। आज आपने पिछले भी सारे कवर करने हैं, अपने लेक्चर्स अपने तैयार करना है। और 20 लेक्चर के बाद, ऐसे कि आपको पता है, आपका ग्रैंड टेस्ट भी होना है। हर 5 लेक्चर के बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं जी। आज हमने पढ़ना है जी मैथमेटिकल शेप्स या मैथमेटिकल फिगर्स। ठीक है, अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मौजूद है, ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या है जी? ज्योमेट्रिकल शेप्स आज हमने बिल्कुल सिंपल सी और बेसिक लेवल की ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़नी है। ठीक है, जो हमने पीपीएससी और एनटीएस को फोकस करना होता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं जी ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो भाई पीपीएससी और एनटीएस में बेसिक्स ही आती हैं। जो लोग मैथ के नहीं है ना, वो दूसरों से पूछें ज़रा। जो जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको ये बेसिक लगती हैं, लेकिन जो जो केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, जो उर्दू वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में दो दो टाइप्स होती हैं जी। एक वो शेप होती है जो क्लोज होती है, और एक वो शेप होती है जो जो ओपन होती है। ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क है? ओपन और क्लोज वो होती है, क्लोज शेप वो होती है जो जहाँ से हम शुरू करते हैं उधर ही आके रुक जाती है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है जी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। लेकिन जो हमारी ओपन शेप होती है ना, उसमें क्या होता है जी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होते। उसके दो सिरे मौजूद होते हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी उसके सिरे मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी क्लोज शेप होती है उसमें जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके हम रुकते हैं। उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किस बात की बात करनी है जी? उसके बाद हम बात करेंगे जी लाइन की। लाइन जो होती है ना, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, जिसके दोनों तरफ तीर लगा होता है, ये हमारी लाइन होती है। ठीक है, इसको हम खत कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में। ठीक है, ये लाइन, तो लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये भी तीर का क्या मतलब है, ये भी अभी जा रही है, ये भी आगे को जा रही है, ये यहाँ पे रुकी हुई नहीं है। अगर एक तरफ से रुकी हुई हो और एक तरफ तीर हो ना, तीर का मतलब होता है अभी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये खत्म हो रही है। ठीक है, तो एक तरफ से जो खत्म हो रही होती है और एक तरफ से अभी जा रही होती है, वो हमारी क्या होती है, वो रे कहलाती है, शुआ कहलाती है। ठीक है, वो हमारी रे होती है। तो ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट मौजूद होते हैं ना, जिसके दोनों एंड पॉइंट, ये देखें, ये इस तरह है। ठीक है, इसके दोनों तरफ तीर कोई नहीं है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। जिसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, दोनों तरफ ये खत्म हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारा लाइन सेगमेंट है। तो इसको किता खत बोलते हैं उर्दू में। ठीक है जी, ये जो चीज़ें अक्सर पीपीएस में पूछी जाती हैं कि लाइन सेगमेंट के कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं जी, लाइन के कितने होते हैं, रे के कितने होते हैं। ठीक है जी, और जो सूरज की रोशनी है वो कैसे हम तक पहुंचती है, रे से पहुंचती है, लाइन से पहुंचती है, लाइन सेगमेंट से पहुंचती है। ठीक है, ये चीज़ें वो पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जी क्लोज शेप में ट्राइंगल को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जो 3 कोनों वाली बंद शक्ल होती है ना, 3 साइडेड क्लोज फिगर, वो हमारी ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, ट्राइंगल के जी जो 6 हिस्से होते हैं, इसके 6 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? इसको ये एंगल होते हैं। ठीक है, 3 इसके एंगल होते हैं और 3 इसकी साइडें होती हैं। ये जो कॉर्नर वाली चीज़ें होती है ना, कॉर्नर वाली, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, इसको हम एंगल्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसके 3 एंगल होते हैं और 3 साइडें होती हैं। ठीक है, और इसकी टोटल जी पार्ट्स कितने? 6 हो गए। अब आपने ये जो इसकी साइडें हैं ना, ये जो साइडें हैं इसकी, इसके हिसाब से ट्राइंगल के 3 इकसाम रखी हुई हैं। एक ट्राइंगल ऐसे हो सकती है जिसकी तीनों साइडें एक जैसी हों। एक ट्राइंगल ऐसे हो सकती है जिसकी 2 साइडें तो आपस में बराबर हों, लेकिन तीसरी जो है ना वो उनसे मुख्तलिफ हो। ठीक है, और एक ट्राइंगल इस तरह की हो सकती है जिसकी तीनों साइडें जो आपस में बराबर ना हो, इस तरह की, ये।
ठीक है, जिसकी तीनों साइडें ही मुख्तलिफ हों, ठीक है। तो ये जो हम जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल कहलाती है, जिसकी तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसकी सिर्फ दो इक्वल होती हैं वो आइसोलेस कहलाती है, और जो हमारी जिसकी तीनों ही आपस में मुख्तलिफ होती हैं वो स्केल एंड ट्रायंगल कहलाती है, ठीक है। ये आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो आज हमने पढ़ना जी, हेयर वी शैल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स की दो टाइप्स हमने पढ़नी है, कौन कौन सी, ओपन शेप और क्लोज शेप। तो ओपन में आगे मैंने क्या लिखा हुआ, डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। जो ओपन शेप होती है उसकी डिफरेंट होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, जहां से हम शुरू करते हैं वहीं पे आप आके नहीं रुकते, कहीं और रुक जाते हैं, ठीक है। और क्लोज शेप कौन सी होती है, जिसके अंदर सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इसके सेम हो सकते हैं। आपने इसको एडवांस लेवल पे नहीं समझना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं अक्सर मुझसे ना लेक्चर के बाद फिर पूछना शुरू कर देते हैं। जब मैं साइंस का टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बायो वाले वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, सर जी ये तो एडवांस लेवल, ये इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। अब ये जो मैथमेटिक्स वाले वो कहेंगे सर जी ओपन शेप की ये डेफिनेशन सही है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है वो है। भाई बात ये है, हमने पीपीएससी को फोकस करना होता है। आप एक्सपर्टी अपनी जो है ना लेक्चरर के पेपर में या किसी कहीं और जाके दिखाइएगा, यहाँ पे हमें एक्सपर्टी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है जी। लाइन हैव नो एंड पॉइंट, लाइन का जी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रे का एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ये मैंने आपको बता दी है, पीछे नहीं देखा तो दोबारा देख लें, वीडियो पीछे करके आपको समझ आ जाएगी। थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राई एंगल, ठीक है जी। ट्राई का मतलब तीन होता है, एंगल तीन एंगल वाली थे, तीन कोनों वाली बंद शक्ल जो होती है वो हमारी क्या होती है जी, हमारी ट्राइंगल होती है। ट्राइंगल है 6 एलिमेंट्स, इसके 6 एलिमेंट्स हैं, तीन तीन एंगल है और तीन इसकी साइडें हैं। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं वो हमारी इक्विलेटरल है जी, ठीक है। और जिसकी सिर्फ दो साइडें बराबर होती हैं वो हमारी आइसोलेस होती है। और जो जिसकी तीनों बराबर नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं, वो हमारी क्या है कहलाती है जी, स्केल एंड ट्रायंगल कहलाती है, ठीक है जी। समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ने जी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री जी आपने आज कल इंशाल्लाह ताला हम 1857 तक ख़त्म कर देंगे। कल 1857 तक जंग आज़ादी तक हम पहुंचेंगे। आज हम पहुंचे हैं जी 1707 तक, ठीक है। कल हम 1857 तक, उसके बाद फिर 2-3 लेक्चर में 1857 से 1947 तक, फिर डेट तक इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीक में हम जी हिस्ट्री को मुकम्मल कर देंगे। और हिस्ट्री को आपने बिल्कुल पक्का याद कर लेना। हिस्ट्री में से क्वेश्चन 2-4 आराम से हर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है जी, हर पेपर में आते हैं। 1605 से 1627 तक जी जहांगीर जो था ना, जहांगीर की गवर्नमेंट आई थी, ये मुगल बादशाह था जहांगीर, ठीक है जी। नूरजहां जो थी ना, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां का रियल नेम मेहरुन्निसा था, और ये इसकी ये क्वीन थी, इसकी मलका थी। जो नूरजहां थी, अक्सर पूछा जाता है कि नूरजहां किसकी क्वीन थी, तो ये किसकी थी जी, ये जहांगीर की थी। और नूरजहां का असल नाम क्या थे, मेहरुन्निसा था। और ये तो ना हिरण मीनार जो था ना, ये जहांगीर ने बनाया था। तो इस 2-3 लाइनों में, बल्कि एक लाइन में 3-4 एमसीक्यूज हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मशहूर मरूफ एमसीक्यूज हैं। नूरजहां का रियल नेम पूछ लेते हैं, पूछते थे नूरजहां क्वीन किसकी थी, या जहांगीर कब आया था जी पावर में। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिरण मीनार किसने बनाया था, शेखुपुरे में जो हिरण मीनार है ना पाकिस्तान में, वो किसने बनाया था, ये जहांगीर ने बनाया था, ठीक है जी। 1628 से 1658 तक शाहजहां, रियल नेम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। शाहजहां की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है जी। जहांगीर के बाद कौन आया था जी, शाहजहां के पावर में आया था, ठीक है। इसने लाल किला और दिल्ली किला, ठीक है ना, लाल किला, रेड फोर्ट एंड दिल्ली फोर्ट इसने तमीर करवाया था, ठीक है। और ये ताजमहल आगरा में बरीड है, ठीक है, वहाँ पे दफन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 1658 से 1707 तक औरंगजेब आलमगीर आ गया था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर का असल नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बादशाह मस्जिद इसने बनवाई थी 1674 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है कि बादशाह मस्जिद 1674 में किसने बनाई थी जी, औरंगजेब आलमगीर ने, ठीक है। शाह वलीउल्लाह जो थे ना, वो इसी के रेम में पैदा हुए थे जी, शाह वलीउल्लाह, ठीक है। रियल नेम उनका कुतुबुद्दीन था, और वो 1703 में पैदा हुए थे, 1762 में उनकी वफात हुई थी, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है इंशाल्लाह ताला। हिस्ट्री में यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो अभी जी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सारे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ कि आपने फिर सारे पीडीएफ पढ़ लेने हैं, पीछे वाली सारी वीडियोस भी देख लेनी है इंशाल्लाह ताला। आपका हम ग्रुप्स में डिसाइड करें कि कल आपका टेस्ट हमने कब लेना है, आज कल लेते हैं या परसों लेते हैं। एक से छुट्टी से ज़्यादा अब इस दफ़ा छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है। मैक्सिमम एक छुट्टी हम देंगे उसके बाद, क्योंकि हमने इसको क्लोज करना है। आपका जो फूड ग्रेड वाला पेपर है ना, वो बिल्कुल करीब आ चुका है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।